बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई बहुत ही मज़ेदार से लच्छेदार पराठे बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बड़े आसान तरीके से बता रही हूँ कि बने तो ये बनेंगे इंशाल्लाह। तो अब इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, और इसके लिए मैंने 300 ग्राम लिया है मैदा, हस्ब ज़ायक़ा नमक हो जाएगा इसके अंदर, और ऑयल भी हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी मिस्टेक आप लोग करते हैं, किस वजह से इसके ठीक से लच्छे नहीं बनते। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने खाली बर्तन लिया है बड़ा, जिसमें अच्छी तरह से हम लोग आटा आराम से गूंद सकें। हस्ब ज़ायक़ा इसके अंदर हम लोग नमक ऐड कर रहे हैं टेस्ट के लिए, और जो इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच हम लोग डालेंगे इसके अंदर ऑयल के या घी के, जो भी चीज़ आप लोग इसके अंदर डालना चाहें। और इसको गूंदने के लिए हम लोगों ने नीम गर्म पानी लिए हल्का सा, इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको गूंदना शुरू करते हैं। पानी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। जैसे नॉर्मल आप लोग आटा गूंदते हैं घर में, वैसे ही इसको आप लोगों ने गूंद लेना है। आटा हम लोगों ने गूंद लिया जी। तो अब इसके ऊपर मैंने हल्का सा पानी लगा के इसको तकरीबन स्टे दे रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम लोग इंशाल्लाह इसकी रोटी बनाना शुरू करेंगे। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आप इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैदा या वाइट आटा ही लें, आप घर का गंदम का आटा भी ले सकते हैं। गंदम के आटे के साथ आप लोग थोड़ा सा वाइट आटा मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो यह ऑप्शनल है, आप लोगों को बता दिया गया है कि इतनी चीज़ें, इनके मुख्तलिफ़ किस्म के आप लोग आटे का ये लच्छेदार पराठे बन सकते हैं। तो मैंने आटा गूंद लिया, तो मैं इसको रख रही हूँ। 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट के बाद हम लोगों ने इसके पेड़े बना लिए इस तरह से मैंने। तो अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाया। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से बेल लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये रोटी गोल ही बने, इसलिए जैसे मर्ज़ी यानी कि शेप की बन जाए, क्योंकि हमने तो इसकी बाद में कटिंग ही करनी है। तो आपने इसको फुल बड़ा कर लेना है, पतली सी रोटी को हम लोगों ने बेल लिया है, लेकिन इसकी कोई ख़ास शेप नहीं बनाई हमने, बस वैसे ही बना ली है। तो जिस तरह से आम रोटी हम लोग बेल लेते हैं। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो ऑयल या घी जो है आप लोगों ने ज़्यादा लगाना है, क्योंकि इसमें इसको अंदर से पकाने के लिए, क्रिस्पी सा करने के लिए इसमें ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा खुश्क आटा हम लोग इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं और इसके जो है लच्छे जो हैं अच्छे से तैयार हो जाएं। अब हाथों की मदद से मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर फैला देती हूँ अच्छी तरह से। और अब हम लोग यहाँ से उठा के इसको इस तरह से थोड़ा सा हम लोगों ने आगे की तरफ इसको झुकाना है, और ताकि हम लोगों को यहाँ से पकड़ने में आसानी हो। और अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। बड़ी मैंने छुरी ली है, इसकी मदद से हम लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। और कटिंग आपने इस तरह से करनी है कि कट आर पार हो जाए, रोटी अच्छी तरह से कट हो जाए। रोटी की हम लोगों ने कटिंग कर ली है, और जैसे कि मैंने बताया था कि रोटी थोड़ी सी हम लोगों ने आगे की तरफ रखी थी, तो इसको उठा के इस तरह से कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसकी कटिंग हुई है। और इसी तरह से हम लोगों ने इसको इकट्ठा कर लेना है, ऐसे ही। और दोबारा से इसकी गुलाई में इसके हम लोगों ने पेड़े बना लेना है। इस तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे, और बाकी भी सारे पेड़े इसी तरह से बना के तैयार करके रख लेते हैं। तो हम लोगों ने बना लिए हैं पेड़े सारे। और अब मैं इसको दोबारा से जो रोटी बेलने लगी हूँ रोलिंग पिन के ज़रिए। तो इसके आपने बहुत ही हल्के हाथ से, जो लच्छेदार हमारी रोटी बन रही होती है, उसको बड़े आहिस्ता आहिस्ता से तरीके से आप लोगों ने इसको बेलना है। ज़्यादा ऊपर से दबाव नहीं डालना, वरना इसके जो है लच्छे वो ठीक से नहीं बनेंगे। तो ये इतनी बड़ी रोटी नहीं इसको बेलते, बहुत छोटी सी ये रोटी पकती है। रोटी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसको तवे पे डालते हैं या पैन में, जो भी आप लोग। इसी तवे पे भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है, और मैं इसको पैन में बना रही हूँ। तो आए हम लोग अपनी रोटी को अच्छी तरह, पराठों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, हम लोगों ने 1 खाने का चमचा इसके अंदर ऑयल डाला है। और अब मैंने रोटी बेल ली है अपनी, पराठे में इसके अंदर डाल रही हूँ इस तरह से। ऑयल हम लोगों ने डाला है इसके अंदर ही, एक तरफ से ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा पराठा हमारा इंशाल्लाह। एक तरफ से पराठा हमारा कुक हो चुका है। अब हम लोग इसकी साइड चेंज करते हैं। पराठा हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको इस तरह से हम लोग थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ताकि इसके अंदर के जो लच्छे हैं उसमें जो घी लगा है उसके साथ भी अच्छी तरह से ये पक जाए। तो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इसकी पकाई। तो अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं, और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के हमारे ये लच्छेदार पराठे तैयार हुए हैं। इसके आप लोग ये भी देख सकते हैं, आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है। तो हम लोग इसी तरह आप लोगों ने भी इसको बनाना है, जिस तरह से आप लोगों को गाइड किया गया है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने रेसिपी को फॉलो करना है और बनाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इन पराठों की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।